राधे। अंत में देखो कहते डोमिन कहते हैं हे राम आप 2 4 6 महीना 2 महीना पहले बोल दिया 2 महीना उसके बाद बोल दिया 4 महीना और डायरेक्ट बोल दिया 6 महीना। इन तीनों को मिला दो तो कितना हो गया? पूरा 12 महीना हुआ ना। ये घुमा फिरा कर राम भगवान से मांगती है। यहाँ कहती हैं 2 4 6 महीना बसो ससुरैया ए मोरे राम दुल्हा। 2 4 6 महीना बसु ससुररिया मोरे राम दुल्हा। 2 4 छबे महीना बसु ससुररिया मोरे राम कोना। राम राम रटवई दिन महाराज मोरे राम दुल्हा। राम राम रटवे दिन रात मोरे राम कोना। जय श्री राम। इस प्रकार से वो डोमिन कहती हैं और वहां की सखियां बोली कि हे राम आपके अंदर में गुमान आ गया है। लग रहा है आपके अंदर में गुमान आ गया है। आप मन में क्या लग फुटा रहे हैं कि धनुष को आप तोड़ दिया है। अरे वो तो भाग मानो कि हमारी ननद सीत आपके शरीर से पसीना बहने लगे, लेकिन हमारी जनक नंदिनी सीता वो तो खेल खेल में बाम हाथ से ही धनुष को उठा लिए थे और अपने आप के अंदर में गुमान रखते हो। अरे गुमान मत रखिए सरकार। यहाँ कहते हैं कौना गुमान भूल हो राघो जी, कौना गुमान में भूला। कौन गुमान में भूल हो राघो जी, कौन गुमान में भूल पौने गुमान में भूल हो राघो जी, पौने गुमान में भूल। जतन कलन दशरथ कौशल्या, बरबर जतन कलन दशरथ कौशल्या, बरबर जतन कलन दशरथ कौशल्या, बरबर जतन कलन दशरथ कौशल्या। तब उनकर ललना कहे हो राघो जी, कौन गुमान भुलाए। तब उनकर ललना कहे हो राघो जी, कौन गुमान में भूले। हर हर महादेव।
कहती है, हे राम आपको कौन बुलाया? आपको बिन बुलाए मेहमान हो, आपको जनकपुर का व्यक्ति नहीं बुलाया है। बिना बोलैले मिथिला में अइले, बिना बोलैले मिथिला में अइले, बिना बुलाए मिथिला में अइले, बिना बुलाए मिथिला में अइले। सिया के सबके भेटैले हो रघुपति, कौन गुमाना भूला। सदिया के सबके भेटैले हो रघुपति, कौने गुमान में भूलैले, कौने गुमान में भूलैले हो रघुपति, कौने गुमान में भूलैले, कौने गुमान में भूलैले हो रघुपति, कौने गुमान में भूलैले। तो भगवान राम को सखियां सब हाथ पकड़कर मरवा पर लाए। तो मरवा पर लेकर जो जा रहे थे, तो सखियां कह रही हैं, ए सखी एक बात जानती हो, दुल्हा कैसे चलते हैं? बोले जरा बता तो सही कैसे चलते? अरे देखो यहाँ पर लिखे हैं, धीरे धीरे दुल्हा चलैया कोना सखी, धीरे धीरे दुल्हा चलैया कोना, सखी हे धीरे धीरे दुल्हा चलैया कोना, सखी धीरे धीरे दुल्हा चलैया कोना। जैसे कोलू में बैल चलैया कोना, जैसे कोलू में बैल चलैया कोना। हर महादेव। भगवान राम मन में सोचे, देखो ये जनकपुर की माताएं कन्याएं ये सब मिलकर हमको कोल्हू का बैल बना दिया। भगवान राम खड़े हो गए। तो दूसरी सखी बोली, आप इसको कोल्हू का बैल क्यों बनाए? तो वो सखी कहती है, एक बात बताओ, क्यों हम इसको कोल्हू का बैल बनाए? इसलिए बनाए 84 लाख जीवों को ये दिन रात फेरते रहता है, और जो फेरता है वही तो कोल्हू का बैल होता है। फेरता है या नहीं? तो ये कौन हुआ? ये कोल्हू का बैल हुआ। तो भगवान राम खड़े हैं। फिर दूसरी सखी बोली, एक बात बोलो, दुल्हा खड़े में कैसे लगते हैं? बोले जरा बता। आंगन में ठार दुल्हा शोभैया मोना, सखी आंगन में ठार दुल्हा शोभैया कोना, सखी हे आंगन में ठार दुल्हा शोभैया मोना, सखी आंगन में ठार दुल्हा शोभैया कोना। कहते हैं जैसे घरवा में खूंटा लागल योरना, जैसे घरवा में खूंटा लागल योरना। घर में खूंटा लगाते ना बीच वाला खूंटा, उनको सीधा रहना पड़ता है। वही चढ़ा मेरा नहीं रहेगा, चढ़ा रहेगा घर गिर जाएगा। इसलिए वो घर का बीच का खूंटा जो होता है ना, ये बीच के खूंटा जैसा लगता है। जैसे घरवा में खूंटा लागल योरना, जैसे घरवा में खूंटा लागल योरना। हर महादेव।
ध्यान देना, भगवान राम ने सोचे हमको तो ये खुट्टा बना दिया। दूसरी सखी बोली आप इनको खुट्टा क्यों बनाए, आप हमको पहले ये बताओ खुट्टा क्यों बनाए। तो एक तेजस्वी सखी थी, तेज बुद्धि वाली, वो बोली बहन एक बार बताओ, श्री ध्यान देना, श्री महर्षि कश्यप उनकी पत्नी अदिति, दिति ध्यान देना, कश्यप की पत्नी दिति, इन दोनों के मिश्रण से दो बालक प्रकट हुआ। एक बालक का नाम हुआ हिरण्याक्ष और दूसरा का नाम हुआ हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष जो है वो पृथ्वी माता को चुरा लिया। तो नारायण भगवान ब्रहा का रूप धारण कर हिरण्याक्ष को मार दिए और मां पृथ्वी को श्रोताओं अपने पास में ले ले। और इस बात का दुख हिरण्यकश्यप को लगा। तो हिरण्यकश्यप अब हम विष्णु को मारूंगा ऐसा मन में वो रखे। तो वो तपस्या करने के लिए गए मंदार पर्वत, समझ गए मंदार पर्वत देखा ना दक्षिण में, तो मंदार पर्वत पर आए तपस्या करने के लिए। तो इनकी पत्नी का नाम था कयाधु। तो कयाधु गर्भवती थी। देव ऋषि नारद इनके पास में आया और इनको कई प्रकार वेद का कथा सुनाया। तो भक्त प्रहलाद वो गर्भ में है, माँ की गर्भ में, कयाधु के गर्भ में, और देव ऋषि नारद उनको कथा सुना रहे। वो माँ के गर्भ में ही पूर्ण कथा को ज्ञात कर लिया। जैसे ही वो जन्म लिए तो वो नारायण नारायण राम राम करते हुए जन्म लिए। समझ गए। एक ही चौपाई गोस्वामी जी लिखे हैं, ये श्रीमद् भागवत का है। आप अगर मानो कोई विद्वान है, आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो आपको एक एक चौपाई का मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन ग्रंथ से ये चौपाई यहाँ पर आया है। तो ध्यान देना, इधर हिरण्यकश्यप तपस्या पूर्ण करके ध्यान देना अपने घर में आया और इधर इनका बालक एक प्रागट्य हुआ। तो हिरण्यकश्यप अपना बेटा को देखे तो खुश हो गए और वो हरि का भजन करते थे, राम का, विष्णु का। तो हिरण्यकश्यप बोले बेटा आप जिनका याद करते हो, जिनका नाम ले रहे हो, वो मेरा शत्रु है, इसलिए बेटा शत्रु का नाम नहीं लीजिए, आप मेरा जाप करिए तो ठीक है। ध्यान देकर सुना। इस बात को सुनकर भक्त प्रहलाद बोले हे पिता से भगवान का ही जाप करना ठीक है, आप मेरे पिता हैं, आप भी भगवान के तुल्य में है, परंतु राम नाम जो है महातुल्य है, इसलिए उनका जाप करना अत्यंत आवश्यकता है। इनके बुद्धि को जगह पर लाने के लिए इनको विद्यालय में भेजा गया। भक्त प्रहलाद अकेला है, ध्यान देना, भक्त प्रहलाद क्या है तो अकेला है, बाकी सब असुर का ही बालक है, असुर का ही बालक है। और उस बीच में प्रहलाद जी बैठे हैं। जैसे आप 56 प्रकार का भोजन बनाई है और अकेला एक गंदगी अगर उस बीच में गिर जाए तो पूरा भोजन को ही बेकार कर देता है ना। उसी प्रकार से श्री प्रहलाद जी उस बीच में आ गया। राक्षस का जो बच्चे का जो बुद्धि विपरीत था, उनको ये अकेला ही श्रोता वो फेल कर दिया, अपने तरफ में खींच लिया और सब भगवान का याद करने लगे, सब भगवान का याद करने लगे, जाप करने लगे। तो अंत में ये बात भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप को मालूम पड़ा। हिरण्यकश्यप उदास हो गए, नाराज हो गए, ध्यान देना। तो अंत में अपने बेटा को पत्थर में फेंक कर पर्वत पर से जल में फेंकने के लिए अपने दूत को भेजे और पर्वत में फेंका गया। भगवान नारायण प्रहलाद को लोक लिया अपने गोद में। इसके बाद एक कढ़ाई में इसको रखा गया और नीचे में अग्नि प्रकट किए और घी में दे दिया गया। तो भी वो जो घी है
वो पुष्प बन गया और प्रहलाद जी हरि का ही भजन करते रहे। इसके बाद एक कारागार, ध्यान देना, कारागार, काला कारागार में प्रहलाद जी को छोड़ दिया गया और किवाड़ को बंद कर दिया। उसमें जहरीला सर्प सब दे दिया। जहरीला सर्प एक बार केवल छू ले व्यक्ति समाप्त हो जाए, ऐसा जहरीला उन कारागार में दे दिया। बिल्कुल अंधेरा है, ध्यान देना। जब दे दिया तो श्री प्रहलाद जी उन सर्पों में ऐसे दिखाई नहीं पड़ रहा है। उन सर्प थोड़ा दिखाई दिया, टच किया तो सर्प भी प्रसन्न हो गया। भक्त जैसा यानी प्रहलाद जैसा भक्त को देख करके, प्रहलाद जैसा भक्त का शरीर में उन सर्प का टच होने से उन सर्प का भी मन का जो मनोप्रवृत्ति था वो सुंदर ही सुंदर हो गया। और प्रहलाद जी को दिखाई नहीं दे रहा था तो वो सर्प अपना मणि निकाल कर रख दिए। तो वो कारागार में, वो कोप भवन में, श्रोताओं याद रखना, तुरंत ही प्रकाश फैल गया। और प्रहलाद जी सब सर्प में भगवान को देख रहे हैं। सिया राम मय, ध्यान देना, सब में देखना है। सर्प में भी भगवान को देखेंगे तो सर्प भी आपको कुछ नहीं करेगा और आपका बार बार स्वागत ही करेगा। कहते हैं सिया राम मय सब जग, सिया राम मय सब जग में भगवान को देखना, समझ गए? तो आपका शिक्षा करेगा। तो यहाँ श्री प्रहलाद जी का जब स्वागत किए तो अंत में बाहर का व्यक्ति देख लिया, भाई इतना प्रकाश कैसे आ गया। जब इनको अंधेरे में रखा गया तो जब उनके पास में व्यक्ति आए तो सर्प समझ गया कोई आ रहा है, तो वो मणि को अपने मुख में डाल दिया। इसके बाद प्रहलाद जी को निकाला गया और हिरण्यकश्यप का एक बहन थी, उसका नाम था होलिका। फाल्गुन मास की पूर्णिमा में वो होलिका तपस्या करके आई थी और वो होलिका बोली, भैया आपका होठ क्यों सूखा हुआ है, आप हमें बताइए, आपका होठ सूखा हुआ क्यों है। तो श्री हिरण्यकश्यप बोले, बहन
एक मेरा बेटा है जो मेरे शत्रु का याद करता, हम कितना भी इसको मारने का प्रयत्न किया ये मरता नहीं है। तो होलिका बोली भैया आप क्यों टेंशन ले रहे हो, ये टेंशन मेरे ऊपर दे दीजिए, आप बेफिक्र हो जाइए, समझ लीजिए आपका बेटा का मृत्यु हो गया। परंतु आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको एक काम करना पड़ेगा, लकड़ी इकट्ठा करिए। तो वहां लकड़ी इकट्ठा किया गया, अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर, तो ध्यान देना, अपने बेटे भतीजे को लेकर बैठ गए अग्नि में, नीचे से अग्नि प्रकट किया और होलिका वो चादर लेकर ढक गई। क्यों? ब्रह्मा जी से इसको वर में एक चादर मिला था, वो चादर ढककर अगर जल में भी भूल जाएंगे यानी समुद्र में भी भूल जाएंगे तो वो डूबेगी नहीं, अग्नि में प्रवेश कर जाएगी तो वो जलेगी नहीं। ऐसा दिव्य चादर इनको मिला था। श्रोताओं, होलिका प्रहलाद जी को लेकर बैठ गए और जब अग्नि प्रकट हो गया पूरा लकड़ी में लग गया और अंत में उनके शरीर में पकड़ लिया, होलिका के शरीर में। और प्रहलाद जी को कोई फर्क नहीं, उसको शीतल जैसा महसूस हुआ। तो अंत में जब उनके शरीर में पकड़ लिया तो वो शरीर में पकड़ने के बाद होलिका चिल्लाई और वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी, हे ब्रह्मा आपका वरदान झूठा है। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो, ब्रह्मा जी बोले होलिका सावधान, मेरा वरदान कभी झूठा नहीं हो सकता। तुमने स्वयं प्रहलाद के जैसा भक्त के ऊपर इन चादर का आपने दुरुपयोग किया, यहाँ पर मेरा वरदान भी काम नहीं करेगा। तो इस बात को सुनकर ध्यान देना, अंत में जलकर भस्म हो गए और फिर प्रहलाद जी को लाया गया। इनको बहन का भी सुख लगा। तो अंत में हिरण्यकश्यप बोले, बेटा हम तुझे मारता हूं, तू मरता क्यों नहीं है रे? तो प्रहलाद जी बोले, हे पिताश्री आप हमको मारते नहीं है, जो आपके अंदर में रहकर हमको मारते हैं वही हमारे अंदर में रहकर बार बार हमको बचाते रहते हैं। आप हमको मारते कहाँ हैं? आप हमको मारते नहीं हैं। तो अंत में बोले क्या ये श्री प्रहलाद जी बोले, भगवान तो हर जगह है। बोले क्या हर जगह है? तो क्या इस खम्भे में भी है? बोले हाँ। तो एक गदा का प्रहार किया तो श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान का रूप देखकर हिरण्यकश्यप भागे। जब ये भागे तो हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान जैसे एक बिल्ली समझते ना, जैसे एक बिल्ली चूहा को पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार से नरसिंह भगवान उनको हिरण्यकश्यप को पकड़ और किनारे में जाकर, घर के दरवाजे के किनारे में जाकर इनको पकड़ लिए और इनको गोदी में बैठा लिया, इनको सुला लिया। इसके बाद बोले हिरण्यकश्यप के आप आपको नहीं मार सकते। तो इनके ध्यान देना, हिरण्यकश्यप बोले आप आपको मार नहीं सकते। बोले क्यों? इसलिए ब्रह्मा जी को वर दिया। बोले क्या वर दिया है बता? बोले ना मैं भीतर मरूंगा ना बाहर। तो नरसिंह भगवान बोले हिरण्यकश्यप तू अंदर में पकड़ाता तो अच्छा रहता, तू जैसे जगह में पकड़ाया है कि ना तू अंदर है ना तू बाहर है, बीच सेंटर में तू ओल्ती में खड़ा है। बोले और क्या वरदान है? बोलो। बोले एक और वरदान है। बोले ना मैं पृथ्वी मरूंगा ना आकाश में। बोले हिरण्यकश्यप जरा देख, ना तू पृथ्वी में ना आकाश में, तू मेरे जंघा पे पड़ा हुआ है। और बता क्या वर है? बोले हमें एक और वर है, जे ना दिन में मरूंगा ना रात में। बोले देख ना दिन है अभी ना रात है, अब अभी मध्य संध्या।
बोले एक और वर हमको मिला है। बोले क्या? हम 12 महीना में किसी महीना में नहीं मरूंगा। बोले अच्छा, बहुत सुंदर। देख, ये बरमा महीना से ओभरमा महीना है। ओभरमा महीना अर्थात इसको कहा जाता है ओभर मास। कई व्यक्ति कहते हैं मले मास, मले मास नहीं, ओभर मास। और कई व्यक्ति विवाह शादी शुभ कार्य नहीं करते हैं, यज्ञ भी नहीं करेगा। काय बोलेगा ये ओभर मास है, इसमें नहीं करना चाहिए। ये आपका सबसे बड़ा भूल है श्रोता। अगर नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण देवता के पास जाओगे तो वो भी ये बात बोलेगा नहीं करना चाहिए। तो बोल दीजिए उसको ये श्रावण मास 2 महीना लगा है, इसमें श्रावण मास में भी पूजा नहीं होना चाहिए। जरा उनको बोलकर देखना, उसको बोलिए जब मलेमास लगा है तो ठीक है, एक मास पूजा होगा और दूसरा मास में नहीं होगा। तो भी वो ब्राह्मण कहेगा नहीं ये चल सकता है, ये चलेगा, क्यों? इसमें इनकम होगा। और वो नहीं चलेगा जिसमें इनकम होने वाला नहीं है। वेद को ऐसे निचोड़ कर ब्राह्मण देवता रख दिया है कि व्यक्ति के दिमाग में कोई बात बैठता ही नहीं। वो इतना कंट्रोल में अपने मुट्ठी में कर लिया है। आपको बोलेगा किसी पठवा को लाओ बलि दो, तो आप भागते हुए जाएंगे पठवा को बलि दे देंगे। ध्यान देकर समझना, इसका चर्चा हम बाद में करेंगे। और अगर एक बार ब्राह्मण कह देगा कि आप पठवा को बलि मंदिर में या काली माता के मंदिर में मत दीजिए, तो क्या आपका पावर बनेगा? बलि देने का आपके अंदर में समर्थ आएगा? बोल माता। अगर ब्राह्मण देवता एक बार कह देगा इस काली माता के मंदिर में बलि नहीं चलेगा, इसे आप चढ़ा देंगे? नहीं। क्यों? ब्राह्मण की बात को हम आप मानते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। वो ये कहेगा इसमें बलि चढ़ा, दक्षिणा चढ़ा और अंत में इसका काटा हुआ मांस को हमें खिलाओ। बात समझ गया? वो कटे हुए मुड़ी का लड़ाई हुआ था ब्राह्मण में, ऐसा लड़ाई हुआ केस मुकदमा होगा। अब दिमाग लगा, इसलिए ध्यान देना, ये असुरी ब्राह्मण हुए, गुरु शुक्राचार्य के संतान ब्राह्मण हुए। ये मुस्लिम भाई वो भी गुरु शुक्राचार्य के ही संतान के ही ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है, परंतु वो खाने वाला है। हिंदू में जो ब्राह्मण खाने वाला है वो भी समझना मुस्लिम से कम पावर में नहीं है। वो हिंदू में नहीं, वो मुस्लिम के नजरिया में जाता है, हिंदू में नहीं आएगा। लेकिन हम आप इस बात का जानकारी नहीं है, इसलिए हम सब इधर उधर बहक जाते हैं। समझ गए? बोलो सच्चे दरबार की जय हो। तो ध्यान देना, यहाँ पर क्या किया? मले मास। तो बोले देखो ये मले मास नहीं है, ओभर मास है। बोले ठीक, ये भी वरदान फेल करेंगे। इसके बाद बोले देखो हम ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। बोले देख मेरा ये उंगलियां देख, ना ये शस्त्र है ना मेरा ये अस्त्र है, ये मेरा नख है। उसके बाद ना मनुष्य से मरूंगा ना पशु से। बोले देख मेरा ये शरीर मनुष्य जैसा, मुख है पशु जैसा, ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं पशु हूँ। तो नरसिंह भगवान शिव को याद किए और उसके पेट में अपने नख को भिड़ाए और उसके पेट को फाड़ दिए श्रोता। और नरसिंह भगवान का मृत्यु हो गया। हिरण्यकश्यप का मृत्यु हो गया। तो जब हिरण्यकश्यप का मृत्यु हो गया, इसके अंदर में क्रोध आया। अब इनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव आए, एक फुफकार मारे नरसिंह ने, भगवान भोलेनाथ भाग। इसके बाद ब्रह्मा जी आए, एक फुफकार में वो भी भाग गए। तो दोनों मन में विचार किए कि माँ लक्ष्मी को लाया जाए, क्यों? उनकी पत्नी है, शायद अपने पत्नी को देखने के बाद इनका क्रोध शांत हो जाए। इसलिए उनके पत्नी को लाया गया श्रृंगार करके। जैसे ही नरसिंह भगवान के पास में वो आई, एक फुफकार मारे, माँ लक्ष्मी भयभीत होकर भाग गई। अब मन में सोचे कि भाई अब क्या किया जाए। तो सब वहां मीटिंग किया, तो प्रहलाद जी को भेजा गया। तो प्रहलाद जी जैसे ही आए, स्तुति विनती इत्यादि किए, तो नरसिंह भगवान का क्रोध उनके बात को सुनकर शांत हो गए। अंत में उसको गोदी में लिए और उनके मुख को श्रोता ये बार बार चाटने लगे। इसलिए गोस्वामी जी मात्र एक पंक्ति दिया, और इतना है तो बहुत बड़ी बात। श्रीमद् भागवत पूरा पढ़ लोगे और चले आओगे, तब आपको ये बात, ये चौपाई का रस मिलेगा।
यहाँ दिया गया है मात्र एक चौपाई। नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, भगत शिरो मन हे प्रहलाद, भगत शिरो मन भाए राम जय राम जय जय राम। जय राधे। इसीलिए भगवान राम को खुट्टा कहकर पुकारे। ये खुट्टा के समान है। क्यों? खुट्टा से प्रकट हुआ, खंभा से। तो अंत में भगवान राम तेजी से भागे, तेजी से जब भागे तो वहां माताएं, कन्याएं, माँ सीता की सखियां सब कहती हैं, एक बात बताओ, ये दूल्हा जो तेजी से चलता है कैसे चलता है? बोले कैसे, जरा बताइए। तो यहाँ कहती हैं, तो यहाँ कहते कि तेजी से दुल्हा चलैया सखे, तेजी से दुल्हा चलैया कोना, सखे तेजी से दुल्हा चलैया कोना, सखे तेजी से दूल्हा चलैया कोना। जैसे जैसे बंधन से पकड़ा भागल यौवना, जैसे बंधन से पकड़ा भागल यौवना। अब यहाँ बना दिए बकरा, मैं समझे बकरा समझते, जैसे आप बकरा को पकड़ कर और एक बगल में रस्सा लगा, एक बगल में उसके हाथ को पलट कर, पैर को पलट कर और व्यक्ति घिसता है, एक व्यक्ति उसको काटता है। ध्यान से समझ में, जैसे बलि देते ना तो काटता है, और वो मानो नहीं काटा जाए, मानो ऐसे स्थिति में ले जाकर, ध्यान देना, एक जगह इसी तरह से खींच रहा था, और जिधर वजन था उधर थोड़ा मजबूत आदमी था, समझ गए, और जिधर मुंडी था उधर थोड़ा कमजोर आदमी था, रस्सी से खींच रहा था। और जब कांटा को आगे बढ़ाया जाता है तो थोड़ा ज्यादा टाइट करना पड़ता, तो उसमें जब टाइट किया ये मजबूत आदमी, तो जो हल्का आदमी था, थोड़ा कमजोर था, वही थोड़ा घिंचा। जब घिंचाया ये कांटा आगे बढ़ा और उसी का ही गला को काट दिया। अब सोचो किसका बलि चढ़ गया? घिंचने वाले साहब।
और वो बकरा सोचो कितना तेजी में भागा, मानो छूट गया, बकरा तो छूट गया, अब तो बलि नहीं चलेगा। अब उसका हंगामा हुआ, बकरा ले भागा, वो प्राण बचा। तो ध्यान देना, तो बलि से बच गया हुआ बकरा जब भागता है तो प्राण बचा के भागता, इसलिए बकरा के समान। दूसरी सखी बोली, आप इसको बकरा क्यों बनाए? बोले तुझे मालूम नहीं, इसका पूर्वज ही बकरा है। बोले जरा बता कौन है इसका पूर्वज? बोले अज महाराज। अज मने बताओ क्या होता है? बोले अज मने बकरा होता तो उसी का तो ही वंशज है, ये भी बकरा होगा। इस प्रकार से सब कोई गालियां और चिढ़ाती हैं। तो अंत में इधर इनको केलेऊ पावाने लगे और उधर बराती सब बैठे, और बराती सब ध्यान देना जो बैठे थे रोमपाल। तो इधर ध्यान देना, इधर श्री रोमपाल, गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ, महाराज दशरथ जी, अन्य सभी संत और नगरवासी सब बैठ करके राजा महाराजा सब भोजन पा रहे थे। तो उसी बीच में और रोमपाद कहते हैं गुरु वशिष्ठ को, गुरु जी जनक महाराज तो बड़े धूमधाम से विवाह किए, लेकिन भोजन सुंदर नहीं बना पाए। और गुरु वशिष्ठ बोले, अरे इतना सुंदर भोजन लग रहा है और आपको लगता है भोजन सुंदर नहीं है? बोले भोजन कहाँ सुंदर है, अगर सुंदर रहता तो हम ये बात बोलते। तो गुरु विश्वामित्र बोले, सावधान, अगर कोई वृद्ध माता या कोई माता जनकपुर की अगर सुन लिए तो इतना गालियां पड़ेंगे, इतना गालियां पड़ेंगे, तुझे भागने का मौका नहीं मिलेगा। इतने में एक वृद्ध माता इस बात को सुन ली और वो वृद्ध माता चली गई अपना टोली में। और उधर सिद्धि कहती है भगवान राम को, भगवान राम की सरोज सिद्धि, वो कहते हैं राम राम जी से पूछे, कल गा रही थी माता, ध्यान देना, आप ही का थोड़ा मैं सीख रहा हूं, हमको आता नहीं है। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता हो बता लोग बातें काहे गाली, बता लोग बातें काहे गाली, बता बबुआ। राम जी से पूछे हो, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता बबुआ, ओ बता बबुआ लोग बातें काहे गाली, बता बबुआ लोग बातें काहे गाली, बता बबुआ। तोहरा से पूछूं मैं आहो धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं आहो धनुषधारी, तोहरा से हरि आहो धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं आहो धनुषधारी। एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, एक काहे काहे, बता बबुआ, ओ बता बबुआ लोग बातें काहे गाली, बता बबुआ लोग बातें काहे गाली, बता बबुआ। हर हर महादेव, जोर से करताल बजाइए। वो अपने टोली में, उधर अलग टोली है, इधर अलग टोली। वो वृद्ध
वृद्ध माता बोली राजा दशरथ जी ने कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी ने कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी ने कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी ने कैलन होशियारी। मरद पर एगो मरद पर तीन गो नारी बता पाओ, ये बता पाओ लोगवा देश काहे गाली बता पाओ, लोगवा देश काहे गाली बता बबुआ। गुरु वशिष्ठ को देख ली, गुरु वशिष्ठ को देख कर कहती है माता एक बात बताऊं सखी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी। तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे रोमपाल देख अब मेरे ऊपर गालियां पड़ रहा है, तेरे चक्कर में अब हमें गालियां पड़ रहा है। तो रोमपाद बोले गुरुजी गालियां नहीं, भोजन कितना सुंदर है, बहुत सुंदर भोजन है। देखो पराठों को कितना भी रसगुल्ला मिठाई खिला लेकिन वो उतना खुश नहीं होगा, लेकिन गालियां भर भर खिला दो वो सबसे ज्यादा वो खुश हो जाता। इसलिए हम गालियां जैसे ही दिए रोमपाद बोले नहीं बहुत सुंदर भोजन है, देख सुंदर भोजन भी सुंदर हो गया। यह बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी, यह बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी, यह बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी। देखे में पातर चितर, देखे में पातर चितर, देखे में पातर चितर, देखे में पातर चितर। आई भरी भारी बता बाबू ओ बता बाबू लोगवा देश काहे गाली बता बाबू, लोगवा देश काहे गाली बता बबुआ। वहाँ पर सिद्धि थी, वहाँ पर सिद्धि थी, भगवान राम की सरोज सिद्धि बोली हे राम कहती न सिद्धि लता मन में विचारी, कहती न सिद्धि लता मन में विचारी, कहती न सिद्धि लता मन में विचारी, कहती न सिद्धि लता मन में विचारी। हम सब लागै तोहर, हम सब लागै तोहर, हम सब लागै तोहर, हम सब लागै तोहर। सरोज सारी बता बाबा ओ बता बाबा लोगवा देश काहे गाली बता बाबा, लोगवा देश काहे गाली बता बबुआ। 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 ध्यान देना दही चुरा के खाया है इसलिए इसका थोड़ा पावर बढ़ जाता है। तो ध्यान देना इधर इस तरह से मजाक चलते रहे। इसके बाद भगवान राम जनबसा गए और महाराज जनक जी ध्यान देना जैसे ही अपनी बेटी का देखो
बेटी को आपने जन्म दिया, बेटी आपकी बड़ी हो गई, सियानी हो गई, आपको कोई दुख नहीं। जैसे ही आपकी बेटी का रिश्ता केवल कंप्लीट हो गया, कहीं विवाह होगा, तो आपके अंदर में महा दुख होता है। अब हमारी बेटी 10 दिन रहेगी, अब हमारी बेटी 1 महीना रहेगी। ये आपके अंदर में, माँ के अंदर में, पिता के अंदर में ये बात चलता है। और वही बेटी इस बात को जब जान जाती है, वो बेटी भी मन में सोचती है अब मात्र इस घर के लिए अब 1 महीना हम रहूंगी, उसके बाद इस घर को छोड़कर, इस नगर को छोड़कर, माँ और पिता को छोड़कर हम अब पराई घर चली जाऊंगी। बेटी ध्यान देना, माँ और बेटी से जब जब मानो कभी कभी लड़ाई हो गया, तो वो माँ भी कभी कभी कह देती है तो पराये घर जाएगी। ध्यान देना, कभी भी आप अपनी बेटी को इस बात से मत कहना कि तू पराये घर की है, तू पराये घर चली जाएगी, ये मत बोलना। क्यों कि जब वो बेटी आपकी ससुराल जाती है, तो उनकी सास भी कई बार आपकी बेटी को बोलेंगे, अरे क्यों इसको कहते हो, ये तो स्वयं पराई घर से आई है। अर्थात आपकी बेटी आपके घर में है, आप अपने घर में भी अपनी बेटी को आप पराई और ससुराल में भी पराई, इस बात को सुनकर आपकी बेटी के ऊपर में ज्यादा आघात पहुंच जाता है, ज्यादा दुख पहुंचता, और वो बेटी छुप करके रोती है। बेटी ध्यान देना, आपकी बेटी का जब रिश्ता हो गया, तो बेटी एक कमरे में रहती है, कमरे में किवाड़ को लगा दिया। किवाड़ को लगाने के बाद में आप सोचेंगे हमारी बेटी सो रही है, आपकी बेटी सोती नहीं है। आपकी बेटी वो समय को देख रही है, अब मात्र 10 दिन बच गया, 9 दिन बच गया, 6 दिन बच गया, अब हम पिता और माँ को छोड़ करके चली जाओ। इस बात को माँ बेटी ये फुट फुट करके रोती है। आप सुबह में देखना, आपकी बेटी का आंख लाल होगा और वो जागते रहते हैं, रात भर वो रोती है। कभी भी भूल से अपनी बेटी को अकेला मत छोड़ना। आप अपने बेटे को सांत्वना दीजिए, हिम्मत दीजिए, पावर दीजिए कि बेटी आपको जब विवाह करने के लिए जा रहा हो, उन स्थान में आप जाएगी, आप अपने को अकेला मत समझना। आप बेटी जाओ, परंतु आप अकेला मत समझना, हम तेरे साथ हैं। लेकिन याद रखना, आप केवल सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन बेटी इन सच्चाई को जानती है। जब वही बेटी आपके घर को छोड़कर चली जाती है, तो ध्यान देना, यहाँ तो पूरे परिवार में वो पली है। अब उस बेटी को दूसरे परिवार में, दूसरे नगर में, और वो भी दूर में, उस बेटी को वहां पर अपना विवाह कर दिया। अगर उनका परिवार ठीक मिला तो जिंदगी सुख में, अगर उनका परिवार ठीक नहीं मिला तो उसका जीवन एक नरक के समान ही बीतता है। वो दूर में रह करके बेटी जब वो वहां जाती है, तो लड़का वाला और वो लड़का, वो अपना परिचय जब तक विवाह नहीं हुआ, अपना गलत परिचय नहीं प्रकट करेगा, अच्छा परिचय देगा। जैसे ही सिंदूरदान हुआ, और सिंदूरदान होने के बाद तुरंत आपके गले पर चढ़ जाएगा,
एक कहाँ है, जल्दी में बेटी को विदाई दी। अभी सिंदूरदान हुआ नहीं ठीक से, अब कहीं विध बाकी है और लड़का वाला आपके पास न गया, जल्द में विदाई करो। तो वो माँ और पिता रोने लगते हैं और वो हाथ जोड़ लेते हैं कि हे समधी साहब, आप थोड़ा सा और रुक जाइए। वो इतना काम बताएगा, इतना जैसे लगेगा पूरा संसार का काम इसी के ऊपर थोपा गया है। इतना काम बताएगा, हमको ये काम वो काम। तो अंत में ध्यान देना, एक माँ एक पिता मजबूर हो जाते हैं। क्यों? अब अपनी बेटी को विवाह कर दिया और बेटी को विदाई कर जब ले जाने लगते, वो एक कसाई के समान लड़का वाला करते हैं, कसाई के समान। आपकी बेटी विवाह करने के बाद में वो जब जाती है तो वो अपने माँ को बार बार देखती है, वो अपने पिता को बार बार देखते और बार बार देख करके वो रो पड़ते हैं और रोते हुए, और इधर लड़का वाला खींचे जा रहे हैं। जैसे एक गैया आपके घर में पली है बचपन से, और वो गैया वृद्ध हो गई, दूध देना बंद कर दी, तो वो गौ माता को एक कसाई के हाथ में आप भेज देते हैं। वो कसाई, ध्यान देकर समझना, वो कसाई आपके गैया के गले में रस्सी लगाएगा और खींचते हुए जाएगा। एक पाठा या बकरी या खस्सी मानो है, एक बचपन से उन खस्सी को बकरी को आपने पाला, और जब आप उनको बेच दिए चंद पैसों के लिए, ज्यादा पैसों के लिए नहीं, वो चंद पैसों के लिए, और वो कसाई उसके गले में रस्सी बांधकर जब घिसता है तो वो बकरी, वो जीव रोता है और वो कहता है, माँ जब आपके घर में हम थे उन समय में अगर किसी ने हमको एक डंडा मार देता था तो आप डंडा लेकर के उससे लड़ने के लिए चले जाते थे। हे माता, आज तुझे क्या हो गया? आज मेरे गले में ये देखो पट्टा लगाकर खींच करके जा रहा है, और माँ आप क्यों नहीं हमको बचा रही है? माँ हमको बचा लो। इस प्रकार से वो जीव, वो बकरी, वो गैया रोती है, आप हमको क्यों नहीं बचा रहे हो? हमको बचाओ। और देखो कैसे हमको बेरहमी से वो जाना नहीं चाहती है, वो गैया जाना नहीं चाहती, वो गिर जाती है कि हम गिर जाएंगे, हमको नहीं ले जाएगा, फिर भी डंडा मारकर उसको खींचकर और उसको लेकर के जाते हैं। वो गैया अधिकार कौन के करती है कि हे माँ, हे मेरे बच्चों, इस स्तन से मैंने तुझे दूध पिलाया और इस दूध का तूने ये हमको परिचय दिया। बेटा देख, मुझे किसी कर ये देखो लेकर के जा रहा है, बेटा हमको बचाओ, बेटा हमको बचाओ, बचाओ। इस प्रकार से ये गैया रोती है, और आप चंद पैसों के लिए वो गौ माता को बेच देते। ध्यान देकर सुनना, जो गौ माता को कसाई के हाथ में बेच देते हैं तो उसके घर में 7 जन्म तक अकाल मृत्यु का ही सामना करना पड़ता है। उसके घर में जवान बेटा चला जाता है, जवान पति चला जाता है, जवान पोता चला जाता है। क्यों? ये पूर्व जन्म का पाप है। क्यों? पूर्व में आप एक गैया को कसाई के हाथ में दिया, वो गैया रोती है, उसका जो असर बिंदु है वो कभी मिथ्या नहीं जाएगा। वो असर बिंदु आपको लगेगा एक जन्म मेरी, यानी एक जन्म गौ माता रोती है, आपको पूरा परिवार 7 जन्म तक रोना पड़ेगा। ये गैया आशीर्वाद देती है, श्राप देती है। और इसके बाद ध्यान देना, मानो आपके घर में गैया मानो मर गई,
आप उन गौ माता को आप अपना जमी में कुछ अधिक गड्ढा ठान करके उस गैया को अंदर में प्रवेश कर दीजिए और मिट्टी से उसको ढक दीजिए और उन जगह में एक आम का पेड़ लगा दीजिए। ध्यान देना, वो आम का पेड़ जब आप पाओगे, जिस प्रकार माँ गौ माता का दूध आप पाते थे और आपके शरीर में बल बढ़ता था, उसी प्रकार से वो आम का फल पाने से आपके शरीर में पावर आ जाएगा और हिंदू संस्कृति आपका मजबूत होगा। आपका हिंदू संस्कृति तभी टाइम में जोड़ता है जब एक गैया को कसाई के हाथ में बेच देते हैं, मात्र कम पैसा खाते। ध्यान देना, आप गैया को बेच दीजिए 10,000 में बेचिए, याद रखना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कम टाइम में आपको 10 के बदले 1 लाख रुपया का चक्कर लगता होगा। याद रखना 1 लाख का चक्कर लगेगा और वो पैसा जल में बन जाएगा। तो दिमाग लगाओ, गैया बेचने से अपराध है या नहीं है। यहाँ अपनी बेटी को घसीट करके समझो लेकर जाता है और वो बेटी आपका दूसरे परिवार में जाकर वो रहती है और वही दामाद दारू पिएगा, वही दामाद दारू पिएगा और दारू पी करके आएगा। आपकी बेटी उनको मना करेगी कि आप मेरे पिता को बोले कि हम कभी जीवन में कोई नशा नहीं किया, तो फिर आप दारू क्यों पिए? आप इस दारू को आज पिया ठीक, परंतु कल आप मुख में मत लगाना, पीना मत। ये आप कहते, आपकी बेटी कहती हैं, समझाती है, तो उधर से आपके जो दामाद हैं आपकी बेटी के उन नशा में छोटा पकड़ कर उनको पटक पटक कर सरसाउस को मारता है। आपकी बेटी को घसीट घसीट करके मारता है और वो बेटी आपकी रोती है और कहती है, माँ हे पिता, आपने इतना इतना रुपया कर्ज लेकर के और आपने हमारा विवाह किया और ये लड़का पहले अपने आप को छुपाया और अंत में देखिए ये 100 परिवार मिलकर, ध्यान देना, 100 परिवार के साथ उनकी ननद है, आपकी बेटी बीच में है, उधर से आया ये थाप लगा दिया आपकी बेटी को बार-बार और उधर से सास आई, वो भी आपकी बेटी को एक तमचा मार दिया। आपकी बेटी का कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। आपकी बेटी मानो पूरा परिवार गलत हो, सबका मार, सबका पिटाई, सबका दुख दिया हुआ आपकी बेटी सहन कर लेगी, परंतु आपके जो दामाद हैं यानी उनके जो पति हैं, अगर वो आपकी बेटी के साथ में रहे तो ये कष्ट भी फूल के समान हो जाएगा। अगर पति ही अगर आपकी बेटी के तरफ नहीं है, आपके दामाद ही आपकी बेटी के तरफ नहीं है, तो वो बेटी आपकी जीते जी नरक के समान बीत जाता है। बेटी रोती रहती है और मानो आप बाद में गए, आप बाद में गए कि बेटी को विदाई लाने जाते हैं ना, आप जाएंगे, बड़े ही प्यार से जाएंगे, कपड़ा लत्ता इत्यादि सब लेकर जाएंगे, आप बेटी के खुशी के लिए आप जाएंगे और वहां जब जाएंगे तो आपके जो दामाद हैं, आपके जो समधी हैं, उनके पास में प्रणाम